we are starting 11th class biology. We are starting from the third unit. Unit third. The unit name is cell, the unit of life. Unit of life. First, what is the definition of cell? Cell क्या है? Cell is the structural and functional unit of life. Means कि जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई प्लांट है, एनिमल है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल मीन्स कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, दैट इज़ कैरिड आउट इनसाइड द सेल. मीन्स कि हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो दैट ऑक्सीजन गोज टू द सेल. तो सेल क्या हो गई? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिज्म. इस स्ट्रक्चर है, पूरा ऑर्गेनिज्म है, किसका बना हुआ है? सेल का. और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, दीज आर कैरिड इनसाइड द सेल. फर्स्ट, सेल डिस्कवरी. फर्स्ट इज द सेल डिस्कवरी. Cell is discovered. Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. सबसे पहले जो सेल थी वो किसने डिस्कवर करी थी? रॉबर्ट हुक ने. कब करी थी? 1665. एंड कहाँ करी थी? इन द स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क ऑफ प्लांट क्वेरिकस. प्लांट का नाम क्या था? क्वेरिकस. तो जो सेल थी वो डिस्कवर्ड करी थी रॉबर्ट हुक ने. किस में करी थी? कॉर्क. व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट. जो प्लांट की छाल होती है बाहर की, उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉर्क. तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक है उसने सेल डिस्कवर करी थी किस में? इन द स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑफ प्लांट क्वेरिकस. ठीक है. एंड ही ऑब्जर्व्ड दीज कॉर्क स्लाइस इन लाइक दिस कंपार्टमेंट. उसने इस तरह के कंपार्टमेंट्स देखे. एंड इन लैटिन लैंग्वेज दिस टाइप ऑफ कंपार्टमेंट्स आर नोन एज सेल. ठीक है. जो लैटिन लैंग्वेज होती है उसमें जो इस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको क्या नाम दे देते हैं? सेल. सो ही गेव द नेम सेल. ठीक है. तो सबसे पहले जो सेल थी वो किसने डिस्कवर करी थी? रॉबर्ट हुक ने इन 1665 इन स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क मीन्स जो प्लांट होता है उसकी छाल, और प्लांट क्वेरिकस. ठीक है. तो जो ये कंपार्टमेंट्स उसको दिखाई दिए, ये इस तरह के कंपार्टमेंट्स, छाल जो होती है प्लांट की, कॉर्क जो होती है, दैट इज डेड सेल्स. तो रियल में जो रॉबर्ट हुक था उसने जो सेल डिस्कवर करी थी, रियल में वो जो सेल्स थी वो कैसी थी? दीज आर द डेड सेल्स. ठीक है. क्वेश्चन आ सकता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर करी थी पहली बार, वो कैसी सेल थी? लिविंग या डेड? तो उसने जो डिस्कवर करी थी वो कैसी सेल्स थी? डेड सेल्स. ठीक है. सबसे पहले जो लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवनहुक. लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय द एंटोन वॉन ल्यूवनहुक. जो लिविंग सेल्स है वो किसने डिस्कवर करी थी? एंटोन वॉन ल्यूवनहुक ने. और जो पहली बार सेल डिस्कवर करी थी वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने. और लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय द एंटोन वॉन ल्यूवनहुक. एंड द रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है. साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. ठीक है. सेल और सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस. दैट इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी. सेल थ्योरी गिवन बाय द टू साइंटिस्ट, सेकेल्डन एंड सैचवान.
Then cell theory is given by the two scientists Segelden and Schwann. This cell theory is modified after some time. उसके बाद ये cell theory थोड़ी सी modified कर दी गई and modern cell theory, now it is called the modern cell theory. Modern cell theory is given by Segelden, Schwann and Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. Modern cell theory is given by the three scientists Segelden, Schwann and the Rudolf Virchow. The main points of modern cell theory are, there are some 3 points of modern cell theory. First point is all living organism are made up of cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. मीन्स कि जो भी स्ट्रक्चर है सभी लिविंग दैट इज मेड अप ऑफ सेल. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. सेकेंड पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी का, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितनी भी हमारी सेल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से बनती है, नई नई सेल बनती रहती है. स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल होती है, डिवीजन होता है, उससे 1 से 2 बनती है, ठीक है. तो जो जितनी भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग मीन्स जो पुरानी सेल्स है, ओल्ड सेल्स हैं, उनके अंदर डिवीजन होकर उसी से क्या बन जाएंगी, नई सेल्स. तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जैसे पुरानी एक ओल्ड सेल है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, डिवीजन, तो 1 से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. एंड रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट है, रुडोल्फ विर्चो सेज ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है. उसने एक स्पेशल वर्ड दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला. इसका मीनिंग भी क्या है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. उसने स्पेशल वर्ड दिया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स कि जो नई सेल्स हैं वो किससे बनती है, पुरानी सेल्स से बनती है. दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द रुडोल्फ विर्चो. कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन कि ओमनी सेलुला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला. तो ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स द ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. थर्ड पॉइंट है ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर the product of functions of cell, function of cell मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ सेल, कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, वही बता, जैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सारे के सारे रियल में फंक्शन कहाँ पे होते हैं, सेल के अंदर. तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के. एंड मॉडर्न सेल थ्योरी इज गिवन बाय द सेजेल्डन, Schwann एंड द रुडोल्फ विर्चो. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट, वायरस, बैक्टीरिया, ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. सेकेंड, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, की जितनी भी सेल्स बनती है वो पुराने वाली सेल से बनती है. एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल, कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर काम होते हैं लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन आर एक्चुअली टेक प्लेस इनसाइड द सेल. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी. दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी. नेक्स्ट साइज ऑफ सेल. Size of cell. Smallest cell. Smallest cell is of PPLO. Pluro pneumonia like organism. PPLO has smallest cell.
and full form of is this pleuropneumonia like organism. PPL is also called the mycoplasma. PPL is also called the mycoplasma, and PPLO is a very smallest cell, and it is between the virus and bacteria. It is placed between the bacteria and virus. ठीक है, तो हम कभी कभी कहते हैं PPLO बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोट्स एंड PPLO इज स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया. Why PPLO is also smaller than bacteria? Because the bacteria have outermost layer cell wall. पता नहीं सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके बाहर सेल वॉल होती है, बट इन माइकोप्लाज्मा या PPLO सेल वॉल इज absent, so it is smaller than the bacteria. ठीक है, क्वेश्चन आता है आस्क मैनी टाइम्स व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल. तो स्मॉलेस्ट सेल क्या हो गई? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसका दूसरा नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा. एंड इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द बैक्टीरिया एंड वायरस. एंड मेन फीचर क्या है माइकोप्लाज्मा का? कि इसके अंदर क्या एब्सेंट होती है? देयर इज एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल. सो स्मॉलेस्ट सेल इज द PPLO. लार्जेस्ट सेल इज ओस्ट्रिच एग. ओस्ट्रिच जो एग होता है उसकी सेल क्या होती है? लार्जेस्ट सेल. ठीक है, तो ओस्ट्रिच एग है लार्जेस्ट सेल. तो स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई? PPLO, और लार्जेस्ट कौन सी हो गई? ओस्ट्रिच एग. नेक्स्ट है factors affecting the size of a cell. Factors affecting the size of a cell. जो सेल का साइज है हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट इज द PPLO एंड द लार्जेस्ट इज द ओस्ट्रिच एग. तो किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो साइज़ होता है सेल का डिपेंड करता है? कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो साइज़ ऑफ सेल को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट जो फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो. फर्स्ट फैक्टर इज द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो. means ki cell, this is cell, and in center nucleus is present, and this is the cytoplasm. If the nucleus size is small, then cytoplasm is larger, and we know that nucleus control the cell. ठीक है, हमें ये पता है कि जो भी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रखा है तुमने, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम है, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? DNA कंट्रोल करता है पूरे साइटोप्लाज्म को. एंड इफ द न्यूक्लियस साइज इज स्मॉल, ठीक है, देन साइटोप्लाज्म साइज इज लार्जर एंड इट कैन नॉट कंट्रोल प्रॉपरली द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो मेंटेन होना चाहिए कि सेल अगर लार्ज साइज़ की है तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी कैसा होना चाहिए? लार्ज साइज़ का होना चाहिए. तो एक प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए किसकी? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, अगर सेल थोड़ी सी बड़ी है, लार्ज इन साइज है, देन न्यूक्लियस इज ऑल्सो लार्ज इन साइज. ऐसा ना हो कि साइटोप्लाज्म ज़्यादा है और न्यूक्लियस छोटा है, तो इट कैन नॉट कंट्रोल प्रॉपरली द साइटोप्लाज्म. तो फर्स्ट जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ सेल दैट इज द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो. समझ में कि जो साइटोप्लाज्म है दैट इज या ऑल सेल इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो. सेकेंड पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए सेल. ठीक है, मान लो कि मान लेते हैं कि क्यूबोइडल सेल है, दैट इज क्यूबोइडल सेल. ठीक है, ऑल साइड्स आर सेम. ठीक है ना, मान लो कि हमने इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर कर ली. क्यूब होता है
6 साइड्स होती है क्यूब की, देयर आर 6 साइड्स ऑफ अ क्यूब. इफ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस cuboidal cell, then area is length into breadth into its 6 side, and we take the length 1 centimeter, breadth is also 1 centimeter into the 6, तो कितना हो गया 6 centimeter square. Now we calculate the volume. Volume, length into breadth into the height, length 1 centimeter, breadth 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter cube. Area to volume ratio कितना आया 6:1. ठीक है भाई, मान लो कि हमने एक सेल ली, क्यूबोइडल सेल ले ली, देखा कि उसकी जो साइड है वो कितनी ले ली, एक क्यूब के अंदर कितनी साइड्स होती है इक्वल 6. तो हमने सिचुएशन 1 क्या ली, सिचुएशन 1 कि हमने कितनी लेंथ ले ली 1 सेंटीमीटर. तो जो एरिया वॉल्यूम रेशियो है दैट इज 6:1. अब हम सिचुएशन सेकंड ले लेते हैं. वी टेक द सिचुएशन सेकंड. सिचुएशन सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे कि जो लेंथ है उसको कितना कर दिया हमने 2 सेंटीमीटर, और साइड कितनी कर दी 2 सेंटीमीटर. तो हम इसका अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं, इफ वी कैलकुलेट द एरिया देन क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो गया 24. वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम 2 इंटू 2 इंटू 2 8. देन एरिया वॉल्यूम रेशियो कितना है 24:8. एंड इफ वी सिंप्लीफाई इट देन 3:1. ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इफ द सेल साइज इज स्मॉल, ठीक है सेल का साइज कैसा है स्मॉल है, देन द एरिया वॉल्यूम रेशियो इज 6:1. एंड इफ द साइज इज इंक्रीज, अब साइज हमने कितना कर दिया 2 सेंटीमीटर, देन एरिया वॉल्यूम रेशियो इज 3:1. मीन्स कि जैसे जैसे हम साइज सेल का इंक्रीज करते हैं एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या होता है डिक्रीज होता है. ठीक है, समझ में आ गया. और जितना कम एरिया वॉल्यूम रेशियो होगा उस सेल की एफिशिएंसी भी क्या होगी उतनी ही कम होगी. सो वी कैन सेड दैट कि इफ सेल्स आर स्मॉल इन साइज दे हैव बेटर एफिशिएंसी, दे वर्क प्रॉपरली. ठीक है, तो इसका मतलब क्या सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए सेल. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो से हमें क्या मतलब कि स्मॉल साइज सेल आर बेटर एफिशिएंसी दैन ए लार्ज साइज सेल. की जो छोटी सेल होती है स्मॉल साइज होता है वो अच्छे से सारे काम करेगी, दे वर्क प्रॉपरली, ऑक्सीजन लेगी, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है. एक स्मॉल साइज सेल ज़्यादा अच्छे से काम करेगी. ठीक है, इसलिए तो जो ह्यूमन बींग्स है कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है दे हैव मैनी सेल्स, ट्राइलियंस, बिलियंस, वी आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स. बिकॉज क्यों बने हुए बिलियंस ऑफ सेल्स, बिकॉज देयर साइज इज़ वेरी स्मॉल. ठीक है, तो जो क्यों, क्योंकि जो स्मॉल साइज होता है सेल का उससे हमें क्या मिलती है बेटर एफिशिएंसी, दे वर्क प्रॉपरली. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ सेल, फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ सेल. की साइज जो है सेल का कैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा कैसे होनी चाहिए. ठीक है, तो पहला क्या हो गया न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, सेकंड क्या हुआ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, एंड थर्ड इज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ ए सेल. मेटाबॉलिक रेट ऑफ ए सेल की जो सेल होती है थर्ड इज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ ए सेल. कि थर्ड है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितनी भी ऑल द रिएक्शंस विच आर कैरिड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, दीज आर ऑल कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, और मैंने पहले बताया कि अगर हम सांस लेते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो रेस्पिरेशन रियल में कहाँ हो रहा है इनसाइड द सेल. ठीक है, हाँ एनर्जी बनती है, ग्लूकोज बनता है, दैट इज ऑल्सो टेक प्लेस इनसाइड द सेल. तो मेटाबॉलिक रेट ऑफ ए सेल. ठीक है, कोई कुछ सेल्स होती है जिनका मेटाबॉलिज्म मतलब दे वर्क एफिशिएंटली देन अदर सेल्स. ठीक है, जैसे कि द सेल्स विच आर हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन हैव हाई मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, जो भी सेल्स है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है, उन सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है. तो मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ ए सेल, सम सेल्स है हाई मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा काम का, जैसे कि हमारा सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है,
ठीक है, ब्लड सर्कुलेट करता रहता है सारे दिन, कंटिन्यू करता रहता है। तो उसके अंदर जो भी उनके अंदर जैसे RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, दे कंटिन्यू वर्क, तो उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कैसा होता है, हाई होता है। तो कुछ सेल्स जो होती है उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, जैसे कि जो भी हमारी सेल्स इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ये क्या हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ ए सेल, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, सेकंड इज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, थर्ड इज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ ए सेल। ठीक है, कि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है उसका एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज द न्यूक्लियस कंट्रोल द साइटोप्लाज्म। सेकंड इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए सेल, कि जो जितनी छोटी सेल होगी, जितना स्मॉल साइज होगा सेल का, वो उतनी अच्छे से क्या करेगी, अपना प्रॉपर फंक्शन करेगी। थर्ड है मेटाबॉलिक रेट ऑफ ए सेल, कि सम सेल्स आर हाईली मेटाबॉलिक, कि कुछ सेल्स जो होती है उनमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि रिएक्शंस ज़्यादा होती है, एंजाइम्स ज़्यादा काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ ए सेल। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स ओल्ड, पुराना, एंशियंट। ठीक है, प्रो मीन्स मतलब कि ओल्ड, पुराना। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है भाई, प्रो मतलब क्या होता है, एंशियंट, पुराना, और कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड। ठीक है, हम जानते हैं कि दैट इज ए सेल, दिस इज ए सेल एंड सेंटर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस हैव देयर ओन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूक्लियस हमारे अंदर जो सेल्स होती है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ उसकी खुद की क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी खुद की भी मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है कि न्यूक्लियस, प्रो मतलब ओल्ड, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है इज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है दैट इज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आ गया भाई, मीन्स क्या है कि जो न्यूक्लियस इट इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज फॉर्म्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन हाईली क्वाइल्ड फॉर्म। ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं, तो क्या होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल। डेफिनेशन आ जाएगी व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो गई कि इन विच न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन आर ऑल्सो अब्सेंट। जो ऑर्गेनल्स होते हैं आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज है, राइबोसोम्स हैं, इनकी भी खुद की मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अब्सेंट। तो इसको हमने क्या कह दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या हो गई, यू मीन्स नया, मॉडर्न। ठीक है, यू मीन्स मॉडर्न, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड। तो यूकैरियोटिक सेल क्या हो गई, सेल है, सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो इस तरह के सेल को हम क्या नाम देंगे, यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन आर ऑल्सो प्रेजेंट। organal membrane are also present. So what is the main difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell? Prokaryotic cells means the nucleus is not well defined and it is not covered by the nuclear membrane. Nuclear membrane is absent and organal membrane are also absent in the prokaryotic cell. कि प्रो मतलब पुराना, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह के सेल्स को हमने क्या नाम दिया, प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल के, बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया किस में आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में। एंड यूकैरियोटिक सेल इन विच द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स कि जो न्यूक्लियस है दैट इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन आर ऑल्सो प्रेजेंट। एग्जाम्पल फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया,
प्रोटिस्ट। ठीक है, 5 जो किंगडम होते हैं, किंगडम मोनेरा पढ़ा होगा तुमने 9th में भी, बेस में थोड़ा सा। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया पढ़ते हैं, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमल। तो जो बैक्टीरिया होते हैं दीज आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है दैट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा दीज आर considered in the eukaryotic cells, means a well defined nucleus is present. So this is the basic difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. नेक्स्ट है, हमने साइज पढ़ लिया कि साइज जो होता है वो लार्जेस्ट किसका होता है, ओस्ट्रिच एग का। एंड द स्मॉलेस्ट सेल किसकी बताई थी अभी, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शेप ऑफ सेल्स। शेप of cells, there are different types of cells, अलग अलग शेप होती है। like this is the irregular shape, this is the irregular shape and this type of shape is known as the amoeba. Next, this is flame cell. There are different shapes. These are flame cells. Flame cells are present in the ciliatrates. Flame cells are present in the ciliatrates. This is bacillus. Bacillus cell is present in bacterial, and this is Vibrio, like a coma. There are different type of cell, different shapes. This is nerve cell. This is spindle shaped. And this is a muscle cells. So there are different type of shapes of cell. amoeba cell है, flame cell है, bacillus है, like a coma है, neurons है, spindle shaped है. So there are so many, and these are the small rounded RBCs, and this is also the irregular WBC. ठीक है, तो there are different shapes of the cells. Now we study from the prokaryotic cells. Start हम बेसिक से करेंगे कि what is a prokaryotic cell in detail. Prokaryotic cell. Prokaryotic cell का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया. Bacteria are considered in the prokaryotes because they do not have a well defined nucleus, and cell organelles and membrane bound cell organelles are also absent. So a prokaryotic cell, first we draw a structure of the prokaryotic cell. This is the cell membrane, and outside, because it is a bacterial cell, so in bacteria cell wall is also present, and from the outside of the cell membrane cell wall is present. This is the cell wall, and outside the cell wall a mucilaginous covering is also present. ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी, तो इनको सबस्ट्रैक्टम से अटैच होने के लिए किसी भी चीज़ पर जब ये बैठते हैं, ठीक है, अटैचमेंट जब किसी सबस्ट्रक्टम से अटैच होते हैं तो एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है बाहर. ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर. दिस इज ऑल्सो नोन एज द कैप्सूल. ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल जो होता है फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, एंड आउटसाइड द सेल वॉल ए म्यूसिलेजियस लेयर.
ठीक है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस है म्यूसिलेज लेयर, दैट इज ऑल्सो नोन एज द कैप्सूल विच इज प्रेजेंट outermost of the cell wall which help in the bacterial cell attachment to the substratum. जो भी substratum है उससे अटैच्ड होने के लिए क्या लेयर होती है, म्यूसिलेज लेयर होती है. And there are some infoldings from the bacterial cells, some infoldings of the plasma membrane of bacterial cells. These infoldings are known as the mesosomes. ठीक है भाई, देयर आर सम इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किसकी इनफोल्डिंग्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. ठीक है, इसके बाहर सेल वॉल में, बाहर म्यूसिलेज, लेकिन दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज द mesosomes. These infoldings are known as the mesosomes and these mesosomes contain the रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. ठीक है, जो मीजोसोम्स हैं इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड दीज मीजोसोम्स कंटेन द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. These respiratory enzymes help in the respiration in the bacterial cells as like of the mitochondria of the eukaryotes. जैसे हमारे यूकैरियोट्स है, हायर एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जो एनर्जी होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. इसी तरह से जो बैक्टीरियल सेल है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम्स एंड मीजोसोम्स आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे कंटेन द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द एनर्जी. दीज आर कॉल्ड द मीजोसोम्स. नेक्स्ट, इन द सेंटर of the bacterial cell circular DNA is present. ठीक है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड. ठीक है, जब हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, अभी बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल होती है या प्रोकैरियोट सेल होती है, दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैन इट इज़ नोन एज द न्यूक्लियोइड. ठीक है, प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो उसको हमने क्या नाम दे देते हैं, उसको न्यूक्लियोइड नाम दे देते हैं. तो क्या हो गया कि इन सर्कुलर क्या प्रेजेंट हो गया इसके अंदर, ये न्यूक्लियोइड. Nucleoid is present in the bacterial cell. Nucleoid is present in the bacterial cell, and these nucleoid is attached to the mesosomes. This nucleoid is attached to the mesosomes. This is attached to the mesosome. It is a circular DNA, not a linear DNA, because it is not covered by the nuclear membrane. अभी बताया था ना कि this is the circular DNA. The DNA which is not covered by the nuclear membrane या जो nucleus है that is not covered by the nuclear membrane, that is known as the nucleoid. So in bacterial cell nucleoid is present. There are 70s type of ribosomes are present. 70s ribosomes. राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस. जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर 80s राइबोसोम्स होते हैं एंड द प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, देयर आर 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कंटेन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल. तो क्रोमोसोम है या डीएनए है, डीएनए जो ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड. पता नहीं, सेल है, दिस इज ए सेल, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. तो जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें ये न्यूक्लियोइड है. न्यूक्लियोइड किसको बोला है, जिसके चारों तरफ क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड. बट इन न्यूक्लियोइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए. But the most important feature of the bacterial cell that it have extra chromosomal DNA या extra chromosomal genetic material. ठीक है, extra chromosomal genetic material भी present होता है, that is known as the plasmid. This is the very important feature of the bacterial cell कि it contain the extra chromosomal DNA that is known as the plasmid, and plasmid is used in the genetic engineering or biotechnology. ठीक है, द बैक्टीरियल सेल विच कंटेन द प्लाज्मिड. जो भी बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर प्लाज्मिड होता है, द बैक्टीरियल सेल विच कंटेन द प्लाज्मिड आर नोन एज द मेल बैक्टीरिया
डोनर बैक्टीरिया, F पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, द बैक्टीरियल सेल विच कंटेन द प्लाज्मिड। ऐसे बैक्टीरियल सेल जिनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मेल बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया और F प्लाज्मिड। इट इज ऑल्सो नोन एज द F पॉजिटिव प्लाज्मिड। And the bacterial cell which do not contain the plasmid, there are some bacterial cell which do not contain the plasmid. These bacterial cells are known as the female bacteria, female bacteria, female bacteria, F negative and recipient bacteria, रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, कि जिसमें प्लाज्मिड होता है उसको हमने क्या नाम दिया, मेल बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया या प्लाज्मिड, और जिसमें बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज एब्सेंट उसको हमने क्या नाम दिया, फीमेल बैक्टीरिया, F नेगेटिव और रेसिपिएंट। सो दिस प्लाज्मिड हेल्प इन द कॉन्जुगेशन, दिस प्लाज्मिड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, दिस प्लाज्मिड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ conjugation. Conjugation is the sexual reproduction found in the bacteria. ठीक है, जो conjugation is a type of sexual, because bacteria are unicellular, small होते हैं, very small होते हैं, well defined nucleus is also absent, so it is considered that conjugation is a type of sexual reproduction in bacteria. ठीक है, कि कॉन्जुगेशन जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज टेक प्लेस बाय द कॉन्जुगेशन। मीन्स कॉन्जुगेशन के अंदर होता क्या है कि F पॉजिटिव है, मीन्स कि मेल बैक्टीरिया है, दैट फॉर्म ए ट्यूब एंड इट ट्रांसफर दिस प्लाज्मिड टू द F नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो जब F पॉजिटिव से F नेगेटिव में ये प्लाज्मिड चला जाता है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेशन, जिसमें इसको हम क्या नाम देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बैक्टीरिया दैट इट कंटेन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब कि जो मटेरियल है, DNA है, दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड। ठीक है ना, न्यूक्लियोइड मतलब क्या है कि दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मीन्स अगर इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है तो इसको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोइड वो कैसा है, सर्कुलर है, हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है, तो DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। बट जो बैक्टीरियल सेल है दैट कंटेन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब एक ज़्यादा है, इसके अंदर तो DNA प्रेजेंट है ही, साथ में एक्स्ट्रा भी इसके अंदर DNA प्रेजेंट है, और जहाँ पे एक्स्ट्रा DNA प्रेजेंट उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, ठीक है, इसके अंदर ये क्या हो गए, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कितने तरह के हो गए, 70s राइबोसोम्स, एंड दीज आर कॉल्ड द मीजोसोम्स, एंड दिस इज द सर्कुलर DNA। नाउ एंड दीज आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, ये मेम्ब्रेन के साथ साथ में क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। नाउ बैक्टीरियल सेल हैव टू टाइप ऑफ स्ट्रेन्स। जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उसके दो स्ट्रेन्स होते हैं, हम बाद में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक होता है ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन एंड सेकंड इज द ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन। ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन एंड सेकंड इज द ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन। ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन एंड ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन। ग्राम पॉजिटिव आपके खोल दो, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन एंड ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन। तो ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या होते हैं, द बैक्टीरिया स्टेन विद द पर्पल। जो ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको बोलेंगे कि जो स्टेन होता है पर्पल स्टेन या ग्राम स्टेन होता है, तो जो ये सेल वॉल होती है दिस इज स्टेन विद द पर्पल, पर्पल कलर की हो जाती है ग्राम पॉजिटिव में। और ग्राम नेगेटिव में द सेल वॉल, जो ये सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर बैक्टीरिया के, ये पर्पल कलर की नहीं होती। तो ये डिफरेंस है इसमें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं होती पर्पल कलर के ग्राम नेगेटिव में और ग्राम पॉजिटिव में क्यों हो जाती है।